नमस्कार दोस्तों, आप सभी फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन में। दोस्तों, इस समय आपको हम साइंस से पढ़ा रहे हैं प्रकाश। अगर आपने कल की पहली वीडियो प्रकाश का पहला पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं, अगर आपने प्रकाश का पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर लिंक पर विजिट करके पहला पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और कल हमने आपको बताया था प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण, और आपको हमने कल पढ़ा दिया था प्रकाश का परावर्तन। आज आपको हम बताएंगे प्रकाश में जब आपके कुछ किरण पुंजें बनती हैं उनके बारे में बताएंगे। प्रकाश किरण पुंज के बारे में आज आपको हम बताएंगे। प्रकाश किरण पुंज ये क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। प्रकाश किरण पुंज, ठीक है, ये क्या होता है पहले आप इसको समझिए। देखो, पुंज का मतलब क्या होता है? पुंज का मतलब होता है एक समूह इकट्ठा जहाँ पर कुछ चीज़ें आकर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्रकाश किरण पुंज की, तो देखो, अगर प्रकाश की किरणें जहाँ पर आकर मिलती हुई प्रतीत हों, अगर प्रकाश की किरणें जहाँ पर आकर मिलती हुई प्रतीत हों, जिसे एक बिंदु पर आकर मिले, वो क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है, ठीक है ना। तो परिभाषा में अगर आ गए तो आप क्या लिखोगे? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, या उस प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, एक ही बिंदु से क्या होती हैं? निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इधर देखो, यहाँ पर एरो का साइड किधर है? दूसरी तरफ है। मतलब जब प्रकाश की किरणें क्या हो, एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो आपका क्या होता है? वो आपका हो जाता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी। क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज होता है। क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज होता है, ठीक है ना। कब होता है? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो क्या कहलाता है? आपका अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अगर आपको परिभाषा में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखो, पहले में लिखना है जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। लेकिन उसका उल्टा, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई क्या होती हैं? निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब प्रकाश का फैलाव होगा, अभिसारी का मतलब क्या होगा? प्रकाश एकत्र होगा, इकट्ठा एक ही पॉइंट पर मिलेगा। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इसमें एक एग्जांपल, ऐसा छोटा सा एग्जांपल आपका टॉर्च है, ठीक है ना। तो टॉर्च में क्या होता है? टॉर्च में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें एक आपको एक और हेडिंग आती है, समांतर प्रकाश पुंज। क्या आता है? समांतर प्रकाश पुंज। इसको आपको हम इधर बता देते हैं, हम आपको नहीं लिखेंगे लेकिन आपको समझ में सब आएगा। इधर बता दें, जगह है? हाँ, ठीक है, इधर देख लो। तो हाँ, दिखाई दे रहा, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? अगला समांतर प्रकाश पुंज आता है। क्या आता है? समांतर प्रकाश पुंज आता है। कुछ चमक आ रही है, हमको लग रहा है। थोड़ा एक लाइट हम बंद कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा बताते हैं। अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज में होता है, जैसे मान लीजिए जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? समांतर जाती हुई प्रतीत होती हैं। आपका तीसरी कंडीशन किसमें है? ये तीसरी कंडीशन में, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें क्या हो, एक दूसरे समान दूरी पर गति करती हो या गमन करती हो या कहीं जाती हो, तो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका समांतर। क्या कहलाता है? समांतर प्रकाश किरण या समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? जो आपके प्रकाश किरण पुंज बनती हैं, ये तीन ही प्रकार की बनती हैं, वो तीनों हमने आपको बता दिया। और आगे चलते हैं। आगे आपका एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है। इस समय शायद वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, सिलेबस से बाहर हो गया, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है ना। तो पहले आप उसको भी देख लीजिए। तो देखो, वो बेशक आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, तो हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमको हर चीज़ें क्या करना है? पढ़ना है और समझना है, ठीक है ना।
कहने का मतलब टाइम अभी आपके पास है तो आपको अच्छे से पढ़िए, जब टाइम कम हो तो हम शॉर्ट पढ़ते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम है तो हम क्या करेंगे, फास्ट मतलब कि पूरी तरह जानकारी लेंगे हर चीज़ों का। तो इसमें एक आपका आता है प्रदीप्त वस्तुएं और आदीप्त वस्तुएं। क्या आता है, प्रदीप्त वस्तुएं और आदीप्त वस्तुएं, ठीक है। ये प्रकाश के ही अंतर्गत आता है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या होता है प्रदीप्त, क्या होता है प्रदीप्त, ठीक है ना। प्रदीप्त क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश से क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जो क्या करती हैं, स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य। सूर्य में स्वयं का प्रकाश है, ठीक है ना। जैसे आपका लालटेन, लालटेन अब आजकल आपको जहाँ तक देखने को ही नहीं मिलेगी, ठीक है ना, इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। आपकी टॉर्च, टॉर्च क्या है, ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, इसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अब परिभाषा में क्या लिखोगे, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, ठीक है ना, टॉर्च हो गई, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगला आपका आता है आदीप्त वस्तुएं। क्या आता है, आदीप्त वस्तुएं। आदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है ना। वे वस्तुएं क्या लिखोगे परिभाषा में, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख दो, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। टॉर्च लाइट वगैरह मत लिखना, बाकी जैसे आप लिख दो बुक, किताब, किताब लिख सकते हो। किताब क्या होता है, जब इसके ऊपर प्रकाश होगा तभी हमको दिखाई देता है। पेन आपकी हो गई, ये भी क्या है, जब प्रकाश पड़ा तभी दिखाई दिया, ठीक है। यानी वही चीज़ें जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वो सब चीज़ें। चंद्रमा, चंद्रमा भी इसी में आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो ये क्या हो गया आपका प्रदीप्त और आदीप्त वस्तुएं हो गई, ये आपने पढ़ लिया। अब आगे हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। आखिर ये गोलीय दर्पण होता क्या है, अगला आपका हेडिंग वही आती है, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। चलो क्या पढ़ना है आपको, अब गोलीय दर्पण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। अच्छा, ये गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी गोलीय पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है। जैसे आपकी जो आप खेलते जो बॉल हो गई, ठीक है ना, बॉल जैसे मान लो कोई कांच की बॉल हो, कोई कांच की बॉल हो, और उससे एक किनारे काट दिया जाए, एक किनारे काट दिया जाए, तो क्या होगा, उससे जो भी आपकी आकृति आपको प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा गोलीय दर्पण। वही क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण क्या करोगे, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी गोलीय पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है, वही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। परिभाषा में यही लिखोगे, क्या लिखोगे, गोलीय दर्पण किसी गोलीय पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आपका क्या आता है, पहला आपका आता है अवतल। क्या आता है, अवतल। दूसरा क्या आता है आपका उत्तल। क्या आता है, उत्तल, ठीक है। ये अवतल उत्तल दो प्रकार का क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। ये तो आप जान गए, लेकिन इसका फिगर कैसे होता है, इसको फिगर से कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। देखो हम बात कर रहे हैं अवतल की। जैसे मान लो गोला गेंद कटी है, तो मान लो ऐसे एक भाग आप काट के निकाले हो, ठीक है ना, ठीक है। हमें कौन सा बताना है, अवतल बनाना है ना। अगर अवतल बनाना है तो हम क्या करेंगे, गेंद की जो कटा हुआ कांच का जो भाग है उसके बाहरी पृष्ठ में क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, देखो दर्पण वही है, ठीक है ना, लेकिन पॉलिश कहाँ होगी, दबे हुए भाग पर पॉलिश होगी। कहाँ होगी, दबे हुए भाग पर पॉलिश होगी। और जो ये और क्या होता है, जो जो उभरा हुआ भाग होता है, क्या होता है, परावर्तक होता है। क्या होता है, परावर्तक होता है। कहने का मतलब, परावर्तक का मतलब होता है जो आपका प्रतिबिंब है वो दर्पण के इस तरफ क्या होता है, बनता है। किसमें, आपके अवतल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण, सॉरी, यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, पीछे तरफ प्रतिबिंब बनता है। अब बात करेंगे हम इसकी डिफिनीशन के बारे में। क्या करेंगे, डिफिनीशन के बारे में। डिफिनीशन तो फिगर से आप समझ लिए हो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। कौन सा पहला था, अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण। इसकी परिभाषा में आप लोग लिख लो, क्या होता है अवतल दर्पण में,
और फिगर हमने आपको बनवाया था, ठीक है ना। अगर इसकी परिभाषा में लिखना चाहो तो लिख लो। देखो अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए, क्या होता है, उभरे हुए भाग पर पालिश होती है। क्या होती है, पालिश होती है तथा दबा हुआ भाग परावर्तक होता है। क्या होता है, परावर्तक होता है, ठीक है। क्या होता है, परावर्तक होता है। ये क्या हो गई, इसकी डिफिनीशन हो गई किस दर्पण की, ये आपके हो गई अवतल दर्पण की, ठीक है ना। अगर इसका फिगर बनाना चाहो तो फिगर ऐसे बना लो और इधर क्या कर देना है आपको, उभरे हुए भाग पर पालिश कर देना है और दबा हुआ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा। अब लिखेंगे किसका हम, उत्तल दर्पण का। किसका लिखेंगे, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या है, दबे हुए भाग पर पालिश होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, उभरे हुए भाग पर पालिश होती है और दबा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। आपको लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ लिख दो, उत्तल दर्पण में उभरे हुए दबे हुए भाग पर पालिश होती है। क्या होती है, पालिश होती है, ठीक है, तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है। क्या होता है, परावर्तक होता है। आप फिगर बनाना चाहो तो बहुत ही बढ़िया फिगर, आप फिगर ऊपर बना दे रहे हैं, आप देख लेना, इधर बना देते हैं, ठीक है ना। ऊपर इसको आपको नीचे बनाना है, ठीक है। ऐसे बना के और अंदर की तरफ क्या कर देना है, पालिश आपको दिखा देना है, ठीक है। ये आपका हो गया गोलीय दर्पण क्या होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, ये आपका हो गया। और बाकी जो है आगे आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने जितने दोस्त हैं उनके बीच में क्या कर दो, शेयर कर दो। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।